गुरु भक्ति योग। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करो। गुरु में श्रद्धा। गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। जो साधु संत पूज्य गुरु हैं उनके पास श्रद्धा और नम्रता पूर्वक जाओ। ज्ञान रूपी औषध लो, संपूर्ण आज्ञाकारिता पथ्य है। तभी अज्ञान रूपी रोग पूर्णतः निर्मूल होगा और आप सर्वोच्च सुख का अनुभव कर सकेंगे। महापुरुष हमें बड़े ही सुंदर प्रसंगों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमते हुए सब्जी मंडी में जा पहुंचा। देखा कि बहुत लोग एक लाल चीज़ खरीद रहे हैं। उसने सोचा जरूर यह यहाँ कोई विशेष खाद्य पदार्थ होगा। उसने 2 किलो मिर्च खरीदी और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। पहली मिर्च चबाते ही उसका मुंह जलने लगा, आंखों से नाक से पानी बहने लगा। बड़ी दयनीय अवस्था हो गई उसकी। कराता था, फिर दूसरी मिर्च उठाकर मुंह में रख लेता था। सोच रहा था कि शायद यह पहली मिर्च से अच्छी होगी। इस तरह नसरुद्दीन एक के बाद एक मिर्च खाता रहा। कष्ट तो बहुत था, परंतु हर बार यही सोचता कि शायद यह मिर्च पहले वाली से बेहतर होगी। सदगुरु कहते हैं कि हम सब नसरुद्दीन की लाइन में आते हैं। हम सब स्वयं ही खरीदी हुई समस्याओं को मिर्च इस आशा से खाते जा रहे हैं कि कल जो मिर्च खाएंगे वह नहीं तो अगली वाली, नहीं तो उससे अगली वाली, पहली वाली से बेहतर होगी। हम उसी मिर्च को एक दूसरे को भी खिलाते जा रहे हैं और आशा करते हैं कि किसी दिन कहीं वह मीठा लगने लगे। पर सच यह है कि आज हमारा मुंह जल रहा है, आंखों से नाक से पानी बह रहा है। नसरुद्दीन बहुत हिम्मत के साथ बैठा, मिर्ची चबा रहा था। दूर खड़ा एक व्यक्ति बहुत देर से उसे यह करते देख रहा था। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने पास जाकर पूछा, भाई यह तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैंने देखा कि बहुत से लोग इन्हें खरीद रहे हैं। मैंने सोचा जरूर यह कोई विशेष भोज्य वस्तु है, तो मैंने भी खरीद कर इन्हें खाना शुरू कर दिया। व्यक्ति ने कहा, देखो भाई ये मिर्च है, इन्हें बहुत थोड़ी मात्रा में और व्यंजन में डालकर खाया जाता है। नसरुद्दीन सहमति में
अपना सिर हिलाया, तुम ठीक कहते हो, और इतना कहने के बाद फिर से मिर्चें खाने शुरू कर दिए। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अब तो तुम्हें मालूम है कि यह क्या है, तो खाना क्यों नहीं बंद करते हो? नसरुद्दीन ने कहा, अरे भाई, मैंने ये मिर्च खरीदी है, मुझे इन्हें ख़त्म तो करना ही है। अब ये मिर्च नहीं खा रहा हूँ, अपना पैसा खा रहा हूँ। इसी तरह हम अपना जीवन जीते हैं। अपने जीवन के समय शक्ति की गाड़ी कमाई को खर्च कर अपनी मान्यताओं से मैं मेरा का अपना अपना एक संसार बसाया है, जो समस्याओं से ओतप्रोत है। एक तौर से हमने अपनी समस्याओं को ही खरीदा है। वे हमारे लिए बहुत तीखी है, फिर भी हम उन्हें खाते रहते हैं, क्योंकि हमने उनमें अपनी समय शक्ति, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और संकल्पों की जमा पूंजी लगाई है। हम और अधिक विमूढ़ और अधिक मनोरंजन के पीछे भागते हैं, प्रेम करने वाले मित्रों की खोज में भागते हैं, प्रेम करने वाले मित्र ढूंढते हैं। हम अधिक धन और यश के दौड़ के पीछे दौड़ते हैं, परंतु क्या उनमें से कुछ भी हमें सच्चा संतोष देता है? क्या हमारे मनोरंजन के साधन हमें सच्चा आनंद देते हैं, या उनसे हमें केवल रूखापन और तपन ही मिलता है? संतोष की खोज में वास्तव में हम पा क्या रहे हैं? जब तक हम अंतर की ओर मुड़कर आत्मसंतोष नहीं पाते, तब तक हमें पूरी तृप्ति नहीं हो सकती। आत्मानंद के बिना हमारी संपत्ति शून्य, हमारा सौंदर्य शून्य, हमारी प्राप्तियां शून्य। जब हम आत्मानंद का रस पाते हैं, जब सद्गुरु के दिए हुए ज्ञान के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तभी हमारे सभी शून्यों का कोई मूल्य है। तो आत्मानंद कहाँ से मिले, कैसे मिले, आत्म प्राप्ति कैसे हो, आत्म तृप्ति कैसे हो? इसका उपाय भगवान बता रहे हैं अपने प्रिय अर्जुन को कि महापुरुषों की शरण में जाओ, सद्गुरु की शरण ग्रहण करो। उनके शरणागति प्राप्त होने पर तुम्हें आत्मसंतोष प्राप्त होगा। समस्त धर्म शास्त्र एक स्वर में उद्घोष कर रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरणागति स्वीकार करो, उन्हीं से तुम्हें आत्म तृप्ति मिलेगी, उन्हीं से आत्म प्राप्ति होगी। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्म संतोष को उपलब्ध होंगे, नहीं तो ऐसे ही मिर्च खाते रह जाओगे।